लाल किले से पीएम मोदी की ललकार। आतंक और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। हमारी सेना तैयार, दुश्मन रहे होशियार। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आतंक के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। आगे भी दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी। हमारी सेना तय करेगी, सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत अपनी आजादी का 79वां उत्सव मना रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी ने लाल किले पर ध्वजारोहण किया और 103 मिनट तक अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सबसे पहले सेना के शौर्य ऑपरेशन सिंदूर को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को हमने घर में घुसकर मारा था और इससे पाकिस्तान को जो जख्म मिला है उसे भूलने में पाकिस्तान को सालों लग जाएंगे। पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर देश को आश्वस्त किया और पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी कि अगर आतंकियों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ हुआ तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है।
अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार सिंधु पानी को लेकर भारत को धमकी देने का एक भी मौका नहीं चूक रहे थे, जिसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अब खून और पानी साथ नहीं बहेंगे। भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। लाल किले से पीएम मोदी ने सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हम आत्मनिर्भर नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर इतनी तेजी से नहीं कर पाते। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।